हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग काम समझ के जो 21 से लेकर के आगे तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम वहां से आगे बढ़ेंगे। अब आइए 21 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, 21 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है कि ये बीच में या लगा है या और लगा है, ये भी ध्यान देना रहेगा। अभी देखिए, क्वेश्चन से हम स्पष्ट करते चलेंगे। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, महिला और पुरुष की कार्य क्षमता निकालना होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 5 पुरुष, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 5 पुरुष के लिए हम मेल यानी एम लगाते हैं। 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो हम अभी 12 दिन को छोड़ देते हैं। एक काम को 5 पुरुष या 8 महिला, यानी जितना पुरुष, मतलब 5 पुरुष जितना काम करेंगे उतना ही काम 8 महिला करेंगी। तो यहाँ से हम मेल और फीमेल के काम का रेशियो निकाल लेते हैं, यानी M/F क्या हो जाएगा, 8/5। यानी पुरुष की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 8, महिला की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 5। तो इस तरह से हम उनके मतलब कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। अब कह रहा है कि एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि 5 पुरुष या 8 महिला। अगर यही कहता कि 5 पुरुष और 8 महिला, तो हम 5 पुरुष और 8 महिला का काम जो है इफिशियंसी निकालने के बाद कैलकुलेट करके 12 दिन का निकालते। लेकिन यहाँ कह रहा है कि या तो 5 पुरुष काम करेंगे या तो 8 महिला। तो हम 5 पुरुष को ले लेते हैं। 5 पुरुष और एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है, 8। तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 पुरुष की कार्य क्षमता, मतलब 5 पुरुष की कार्य क्षमता 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 40। और ये कितने दिन में काम करते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल हमारा क्या निकल के आ गया, वर्क यानी काम निकल के आ गया। देखिए, 5 पुरुष 8 की क्षमता से 12 दिन काम करेंगे तो टोटल काम आ गया। तो टोटल काम क्या आ जाएगा, 5/8 40, 12×4 = 48, यानी 480 यूनिट आ गया आपका काम। अब आगे हमसे क्या कह रहा है कि 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकती हैं। यानी यही काम 2 पुरुष यानी 2 पुरुष और एक पुरुष की कार्य क्षमता 8। तो हम 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 पुरुष और 4 महिलाएं यानी तथा 4 महिलाएं। अब यहाँ पे या कहता तो एक ही का रहने देते, लेकिन और कह रहा है या तथा कह रहा है, तो हम ऐड करेंगे 2 पुरुष तथा 4 महिला और एक महिला की कार्य क्षमता 5। तो 4 महिला की 4×4 कितने दिन में। तो देखिए, अगर टोटल काम है 480 और हम उनकी एक दिन की कार्य क्षमता से भाग कर देंगे, तो टोटल हमारा कितना दिन में काम करेंगे, टाइम निकल के आ जाएगा। तो ये 480 बटे में 8×2 = 16 और 4×5 = 20, यानी 480 बटे ये क्या हो जाएगा, 36। तो ये 12 से 3 बार, ये 12 से 4 बार, यानी 40/3। इसको हम और कर सकते हैं 13×3 = 39, यानी 13 सही 1/3 भी कर सकते हैं। इतने दिन में ये क्या करेंगे, कार्य को समाप्त करेंगे। तो आशा करते हैं ये चीज़ आप लोग समझ पाए होंगे कि यहाँ पे हम महिला और पुरुष की कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद से काम कैसे निकालते हैं, उसके बाद से जो भी समय पूछेगा उसको हम निकाल लेते हैं। आइए अब 22 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, 22 नंबर के क्वेश्चन में क्या करा कि यदि 12 पुरुष या 20 महिला, तो कितने, 12 पुरुष यानी मेल या 20 फीमेल किसी काम को 54 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले हम क्षमता यहाँ निकाल लेते हैं। तो क्षमता यम और यफ का क्या हो जाएगा, 20/12। इसको हम 4 से 3 बार में, 4 से कितनी बार में, 5 बार में, यानी यम का क्षमता कितना आ गया, एक पुरुष की क्षमता 5, एक महिला की क्षमता 3। कह रहा है कि या 15 पुरुष या 20 महिला। तो पिछले भी क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पुरुष को लेकर के निकाला था, तो यहाँ पे हम महिला को लेकर के निकाल लेते हैं। तो कहते हैं कि 20 महिला और एक महिला की कार्य क्षमता 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने दिन में, 54 दिन में। 54 दिन में काम करते हैं, तो यानी टोटल काम हो जाएगा, ये टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 20 महिला, क्षमता कितनी है, 3, 54 दिन काम करती हैं। तो टोटल काम आ गया 60×54, इतना रहने देते हैं। ये आपका आ गया टोटल काम। अब कह रहा है करते हैं तो 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में इसी काम को कर सकती हैं। तो कितने, अब हमसे पूछ रहा है टाइम,
लेकिन इस काम को यानी 60 गुणे 54 को कौन कौन कर रहा है? तो 9 पुरुष 9 गुणे एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है? 5। हम 5 करेंगे, फिर प्लस 9 पुरुष और 12 महिला, तो 12 महिला, एक महिला का कार्य क्षमता 3। तो हम क्या करेंगे? 60 गुणे 54 और ये बटे में क्या हो जाएगा? 45 और प्लस 36। 45 और 36 को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 81। इन दोनों को जोड़ देंगे 45 और 36, तो कितना हो जाएगा? 81। अब 81 से इसको 9 से काट देंगे तो 9 बार में, और ये 9 से 6 बार में। अब देखिए इसको हम 3 से काट सकते हैं 2 बार में, और ये 3 से कटेगा 3 बार में। इसको 2 बार में, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 3 से इसको काट सकते हैं 20 बार में। यानी टोटल कितना हो जाएगा? 20 दूना 40। कितना? 40 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आइए 23 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आपका थोड़ा सा टाइप बदल दिया है, यहाँ पे अलग टाइप का हो गया। क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि दो पुरुष यानी 2 मेल प्लस 7 फीमेल। यहाँ पे हमने प्लस क्यों किया? देखिए पहले बराबर किया था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे 7 क्यों किया? क्योंकि वहाँ या दिया था और यहाँ क्या दिया है? और 2 पुरुष और 7 महिला यानी फीमेल कर देंगे। एक काम को कितने दिन में करती हैं? 14 दिन में। यानी टोटल काम कितना हो गया? ये हो गया 14 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर कह रहा है कि जबकि 3 पुरुष तो 3 मेल प्लस और 8 महिला तो 8 फीमेल, उसी काम को कितने दिन में? 11 दिन में। यानी काम दोनों क्या है? बराबर है। और ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसी को सॉल्व करके हम मेल और फीमेल का क्या निकालेंगे? कार्य क्षमता। तो देखिए इसको हम करेंगे तो ये 28 m हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 98 f हो जाएगा, बराबर 33 m हो जाएगा, प्लस 88 f हो जाएगा। अब देखिए f को हम इधर ट्रांसफ़र कर लें, इधर पक्षांतर कर लें, तो ये 98 में से 88 जाएगा 10 f। ये बराबर में 33 में से 28 इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 m हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हमें निकालना हो m और f का रेशियो तो क्या आ जाएगा? m बाई f करेंगे तो 10/5, यानी रेशियो क्या आ गया? 2:1 का रेशियो। यानी पुरुष का रेशियो क्या आ गया? क्षमता क्या आ गई? 2, महिला के क्या आ गया? 1। यहाँ से हमें अब रेशियो मिल गया। अब आगे प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है? तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी? तो पहले हमें काम निकालना होगा। तो काम कैसे निकालेंगे? देखिए ये भी हमारा काम है और सेम ये भी हमारा काम था। यहाँ हमने काम ही का जो है समीकरण बनाया था। तो 3 पुरुष, ये मेल है, 3 पुरुष कार्य क्षमता एक पुरुष की क्या है? 2, तो 2 से हम गुणा करेंगे, प्लस 8 फीमेल 8 महिला, एक महिला की कार्य क्षमता 1। ये दोनों लोग मिलके काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 11 दिन में। तो टोटल काम हमें पता चल गया, ये हो गया टोटल वर्क। यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को 5 पुरुष और 4 महिला कितने दिन में करेंगे? तो 5 पुरुष और 4 महिला के हम एक दिन का काम से भाग कर देंगे। तो 5 पुरुष यानी पुरुष की कार्य क्षमता 2 प्लस 4 महिला 4 गुणे 1 कितने दिन में करेंगे? तो हम डिवाइड कर दिए। अब इसी को हमें सॉल्व करना होगा। ये 6 प्लस 8 और गुणे 11, बटे में क्या हो जाएगा? 10 4 14। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 14 और गुणे 11 बटे क्या होगा? 14। 14 से 14 आपका कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 11 दिन। कितने दिन में? 11 दिन। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 24 नंबर पे। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा, स्वयं करिएगा। क्यों? क्योंकि सेम प्रश्न है, बस केवल आपका अंक बदला है, बाकी सारे प्रोसेस क्या है? सेम है। बस इसको कर लीजिएगा। अब आइए 25 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है, ये अलग टाइप है। ये देखिए ये मिक्स प्रपोर्शन में आपका एक क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पे काम समय में दे दिया गया है और काम समय में ही पूछ लेता है आपसे। तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? m/d/w, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसको हम करते हैं m1d1h1/w1 बराबर m2d2 और h2 अपान क्या बोलते हैं? w2। ये क्या होता है इसको हम समझाते हैं। देखिए m1 का मतलब होता है आदमी, मतलब मैन। डी का मतलब होता है दिन। h का मतलब क्या होता है? घंटा।
यानी कोई आदमी कितने दिन में, मतलब एक आदमी एक दिन में 1 घंटे काम करता है तो जो काम होता है वो क्या आता है, नीचे लिखा जाता है। और इसी तरह से कुछ आदमी कुछ काम, मतलब कुछ दिन में कुछ घंटे काम करते हैं तो वो जो काम होगा यहाँ लिखा जाएगा। सेम इसी तरह से मतलब कितने आदमी कितने दिन या कितने घंटे या कितने मिनट काम करते हैं उन सभी का मल्टीप्लाई करके तब जो काम होता है वो बट्टे करते हैं। फिर कुछ और आदमी कुछ और दिन लेकर के कुछ घंटे में जो काम करते हैं उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो इसी तरह से किसी, मतलब कोई आदमी कोई दिन या कोई घंटा लेकर के कितने काम करके कितने पैसे पाते हैं वो नीचे होता है। कितना काम मतलब कितना पैसे पाते हैं वो नीचे होता है। और देखिए यहाँ पे काम भी हो सकता है, वेजेज भी हो सकता है। वेजेज डब्ल्यू से वेजेज भी हम कर सकते हैं, यानी वेतन, जो वेतन होता है यानी कोई पुरुष कितने दिन कितने घंटे काम करके जो पैसा पाता है वो भी नीचे रहता है। और कुछ आदमी मिल करके कुछ घंटे कुछ दिन में जो एक दीवार बनाते हैं तो दीवार जो बनाएंगे दीवार का जो मान रहेगा वो भी नीचे आएगा। कहने का मतलब ये है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको दे, इतने आदमी इतने दिन काम करके इतने पैसे कमा रहे हैं तो पैसा कितने होगा, नीचे, और जो टाइम होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। फिर देखिए अभी क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, बाकी ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। M1 D1 और H1/W1। ये W1 आपका वेजेज यानी वेतन भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, या किया गया कार्य जैसे दीवार हो सकती है जो भी बनाने में ये हो सकता है। और दूसरे कंडीशन में M2 D2 H2/W2। ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के तो आपको सीधे सीधे इस फार्मूले पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15 श्रमिक 10 दिनों में, तो हम पहले 15 श्रमिक यानी अमाउंट की जगह पे 15 और डी की जगह पे 10। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपका घंटा हो, घंटा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। घंटा है तो उसके साथ मिनट भी हो सकता है, तो आगे हम मिनट का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 आदमी 10 दिन में काम करके कितना पैसा कमाते हैं, 1800। तो 1800 को कितना हम कर लेंगे, नीचे कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया कि वेतन जो भी पाते हैं, मतलब कोई आदमी कितने दिन काम करके जो भी पाते हैं या जो काम करते हैं वो क्या होता है, नीचे। फिर बराबर, फिर कह रहा है कि 8 दिनों में 5 श्रमिक, यानी 5 श्रमिक, यम का मान 5 और दिन का मतलब क्या, 8। तो कह रहा है कि कितनी राशि अर्जित करेंगे, यानी कितना डब्लू मान लिए, डब्लू राशि अर्जित करेंगे। तो इसी डब्लू का मान हमें निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस 5 से इसको काट देंगे 2 बार में, ये आ गया 15 दूना 30। चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये W इंटू 30 बराबर 8 गुणे 1800। ये 3 से 0 से 0, ये 3 से कट जाएगा 6 बार में। तो W का मान कितना आ गया, 48 आ गया। कितना, 48। और एक जीरो ये बचा था, सॉरी ये 48 आ गया, और डब्लू ये जीरो बचा था तो जीरो को हम कर लेंगे यहाँ नोट। तो हमारा डब्लू का मान कितना आ गया, मतलब वेजेज कितना आ गया, 480 रुपये। यानी 15 पुरुष 10 दिन काम करके 1800 अगर कमा रहे हैं तो 5 पुरुष 8 दिन काम करके कितना कमाएंगे, 480 रुपये कमाएंगे। अब आइए 26 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी और सी क्रमशः 12 दिन 15 दिन और 30 दिनों में कार्य कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें राशि वितरित की जाती है। तो यहाँ एक ही समझ लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति कितने भी व्यक्ति हों वो काम कर रहे हैं तो उनको वेतन किस अनुपात में दिया जाता है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जो व्यक्तियों को वेतन यानी कि पैसा दिया जाता है काम करने का, वो उनकी कार्य क्षमता के अनुपात में दिया जाता है। किसके अनुपात में, कार्य क्षमता के अनुपात में दिया जाता है। जो पैसा दिया जाता है वो कार्य क्षमता के अनुपात में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में, और सी उसी काम को कितने, 30 दिन में। तो टोटल पहले हम काम निकालते हैं, तो काम इनका एलसीएम हो जाता है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 60। तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, 5, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 4, और इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 2। कितनी हो जाएगी, 2। तो अब हमसे कह रहा है कि राशि किस अनुपात में वितरित की जाएगी। तो देखिए इनकी कार्य क्षमता के अनुपात में ही राशि वितरित की जाएगी। तो राशि का अनुपात क्या हो जाएगा, ए को मिलेगा 5 रेशियो, बी को मिलेगा 4 और सी को कितना मिलेगा, 2। यानी जो रेशियो क्षमता का है उसी रेशियो में हम राशि को क्या करते हैं, वितरित करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा वेतन जो वितरित किया जाता है वो जो कार्य क्षमता होता है उसी के अनुपात में वितरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा।
अब देखिए 27 नंबर के क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि श्वेता 30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है, जबकि अंशुल 40 घंटे में इसे पेंट कर सकता है। तो श्वेता कितने घंटे में? 30 घंटे में। और अंशुल कितने घंटे में? 40 घंटे में कर सकता है, इसे पेंट कर सकता है। यदि वे इसे एक साथ पेंट करते हैं तो रुपये 14,000 रुपये 14,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करते हैं, यानी 14,000 रुपये प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे काम। तो काम क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 120। अब यहाँ से अगर इनकी हम कार्य क्षमता निकालें तो इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? 4। इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 3। यानी एक दिन का काम कहें या कार्य क्षमता कहें, बात बराबर है। यानी दोनों की कार्य क्षमता अगर मिला ले, देखिए जो राशि मिली, अभी एक काम करने के बाद इनको राशि कितनी मिली है? 14,000 रुपये की। तो ये जो राशि मिलती है इनके कार्य के अनुपात में मिलती है, तो ये कार्य की अनुपात क्षमता के अनुपात में, तो क्षमता के अनुपात क्या हो गया? 4 और 3। और टोटल देखा जाए दोनों को मिला करके, तो दोनों की क्षमता मिला करके कितनी है? 7 यूनिट। और इस 7 रेशियो का मान ही दिया है 14,000। 14,000 क्योंकि क्षमता के अनुपात में ही पैसा दिया जाता है। तो एक रेशियो का मान देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 2,000। एक रेशियो का मान 2,000। तो कह रहा है कि अंशुल का हिस्सा कितना है? तो अंशुल का हिस्सा कितना है? 3 रेशियो। तो 3 रेशियो का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 2,000 गुणे 3 यानी कि 6,000। क्या हो जाएगा? 6,000। अंशुल का हिस्सा कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए 28 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 28 नंबर के क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिन तक एक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। तो देखिए एक पुरुष और एक लड़का जो है कितने दिन काम कर रहे हैं? 5 दिन। तब उनको कितना मिल रहा है? 800 रुपये। तो अब आगे देखिए क्या दिया है? पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दोगुनी है। यानी जो पुरुष है यानी कि मेल है, उसकी कार्य क्षमता एक लड़का है यानी कि चिल्ड्रेन, इसको हम सी मान लेते हैं। तो सी के कार्य क्षमता अगर मान लेते हैं 1 है, तो यम का क्या है? 2 है, यानी इससे दोगुनी है इसकी कार्य क्षमता, यानी इफिशियंसी का रेशियो है। तो कह रहा है इन दोनों को 5 दिन काम करने के लिए एक साथ काम करते हैं और 5 दिन, तो कितना मिलता है? 800। तो देखिए एक की कार्य क्षमता मतलब दोनों मिल करके दोनों मिलेंगे तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। 3 की कार्य क्षमता से ये लोग 5 दिन काम करते हैं, तो कितना पैसा मिलता है? 800 रुपये मिलता है। तो एक रेशियो का मान यहाँ से अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा? 800 बट्टे क्या हो जाएगा? 15। तो यहाँ आपसे पूछ क्या रहा है? तो लड़का प्रतिदिन कितना कमाता है? तो लड़के की कार्य क्षमता क्या है? क्षमता के रेशियो में यही पैसा मिलेगा 1। तो 1 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। यानी लड़का एक दिन में कितना कमाएगा? तो इसी को हम क्या कर देंगे? 15 पचे 75, 5 और ये क्या हो जाएगा? 5 यहाँ से मतलब 75, या फिर 5 बचेगा तो 15, और ये आपका हो जाएगा 15 तियाँ 45, फिर 5 बचेगा तो उसको हम ऊपर कर देंगे, और ये 15, इसको सीधे सीधे हम कर सकते हैं 53 सही 1/3। यानी एक दिन में लड़का कितना कमाएगा? 53 सही 1/3 रुपये कमाएगा। देखिए समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ कार्य क्षमता का जो है रेशियो दिया था और 5 दिन का वेतन दिया था, तो हम 5 दिन का वेतन निकालिए, मतलब 3 की क्षमता से 5 दिन 15 यूनिट, तो 15 यूनिट का मान दिया था 800 रुपये, तो 1 यूनिट का मान निकालिए तो 15/8। और लड़के का जो काम की क्षमता क्या है? 1 ही यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान हम निकाल लिए। अब आइए 29 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 29 नंबर के क्वेश्चन में क्या करा कि ए तथा बी एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। यानी कि ए और बी काम को कितने रुपए में करने का ठेका लेते हैं? 4500 में। लेकिन कह रहा है कि ए अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। ए अकेला कितने दिन में? 8। और बी अकेला कितने दिन में? 12। तो बी अकेला कितने दिन में? 12। फिर कह रहा है कि सी की सहायता से, यानी ए और बी मिल करके सी की सहायता से कितने दिन में काम कर सकते हैं? 4 दिन में। तो यहाँ हम 4 कर लेते हैं। अब यहाँ से हम काम को निकाल सकते हैं इनका एलसीएम। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। यानी टोटल काम कितना हो गया? 24 यूनिट। क्या हो गया? 24 यूनिट। अब यहाँ से हम क्षमता निकाल सकते हैं, तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी? 3, बी की क्षमता 2, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के क्षमता क्या हो जाएगी? 6। तीनों की क्षमता क्या हो जाएगी? 6। तो अगर हम यहाँ से कहें कि ए बी और सी की अलग अलग क्षमता क्या हो जाएगी? तो ए की देखिए 3 है, बी की कितनी है? 2, और सी की कितनी हो जाएगी? देखिए 3 और 2 कितना है? 5। 5 क्या है? 5 मिला करके हो गया ए और बी की, और सी का कितना है निकालना है, तो ए बी सी का टोटल कितना है? 6, और ए और बी का उसमें 5 हो गया, तो सी का कितना बचा? 1 बचा। अब कार्य क्षमता सबकी अलग अलग हमको पता चल गई,
तो हमसे क्या कह रहा है कि ए और बी ने 4500 रुपये में ठेका लिया था, लेकिन सी की सहायता से उन्होंने काम किया, यानी सी को भी मिला लिया, यानी 3 2 5 1 6 यूनिट ये लोग इनकी कार्य क्षमता है, और 6 यूनिट के रेशियो में ही ये पैसा बटेगा, क्योंकि पहले ये लोग ए और बी ने ठेका लिया था लेकिन सी की सहायता से किया, यानी सी के हिस्से में भी पैसा जाएगा। तो 6 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 4500 रुपये। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो 4500 बटे में क्या हो जाएगा? 6। तो 4500 में 6 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, क्योंकि एक रेशियो का मान ही, मतलब सी का जो क्षमता का रेशियो है 1, तो एक ही रेशियो का हमें मान निकाला, तो 4500 में हम 6 से भाग कर देंगे, तो 6 सत्ते 42 और 6 पच्चे 30, यानी 750 रुपये हो जाएगा सी का हिस्सा। कितना हो जाएगा? 750। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए 30 नंबर पे चलते हैं। देखिए, सेम प्रश्न ये भी है 30 नंबर का। कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, 1200 रुपये में काम करने का ठेका लेते हैं। पहला व्यक्ति 8 दिन में काम कर सकता है, तो पहला व्यक्ति कितने दिन में? 8। दूसरा व्यक्ति कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? तो 12 दिन में। और तीसरा व्यक्ति कितने दिन में कर सकता है? तो तीसरा व्यक्ति दिया है कि 16 दिन में काम कर सकता है। और ये तीनों मिल करके चौथे व्यक्ति की सहायता से, यानी पहला और दूसरा और तीसरा, ये तीनों लोग मिल करके एक चौथे व्यक्ति की सहायता से, यानी चारों लोग मिल करके काम को कितने दिन में? 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे टोटल काम। टोटल काम निकल जाएगा तो टोटल हम क्षमता इन लोगों की निकाल लेंगे। तो टोटल काम इन लोगों का, इनका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। इनका एलसीएम क्या आएगा? 48 आएगा। अब देखिए, पहले का कार्य क्षमता क्या आ जाएगी? 6। दूसरे का क्या? 4। दूसरे का क्या आ जाएगा? 4। और तीसरे का क्या आ जाएगा? 3। अब इन सभी को मिला करके कितना, चारों लोग का कितना आ जाएगा? 16 कार्य क्षमता। तो अब यहाँ देखिए, पहले का भी हमको पता है 6, दूसरे का पता है 4, तीसरे का पता है 3, तो चौथे का निकाल सकते हैं। तो चौथे की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? सभी लोगों की, 4 लोगों की मिला के 16 है, और इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो कितना है? 13। तो 13 को घटा देंगे, यानी चौथे की कार्य क्षमता क्या आ जाएगी? 3 यूनिट आ जाएगी। चौथे की कार्य क्षमता क्या आ गई? 3 यूनिट। अब यहाँ से अगर हम निकालें कि इनके जो है कार्य क्षमता का रेशियो, तो पहला, दूसरे व्यक्ति, और ये तीसरा व्यक्ति, और ये चौथा व्यक्ति, चारों की कार्य क्षमता का रेशियो क्या है? 6, 4 और 3 और 3, ये क्या है? कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। अब 3 व्यक्तियों ने 1200 रुपये में करने का ठेका लिया था, लेकिन मिलके पूरा किया कितने लोगों ने? 4 लोगों ने। तो चारों की कार्य क्षमता के रेशियो ये हमको पता है। इसी रेशियो में हमें क्या है? पैसे बटेंगे। तो 6 4 10 और 10 6 16, यानी 16 यूनिट का मान क्या है? 1200। 16 यूनिट का मान 1200 है, तो 1 यूनिट का मान है, यहाँ से हम निकाल लेंगे 1200 बट्टे 16। 1200 बट्टे कर लेंगे क्या? 16। तो ये 16 से अगर हम काट दें तो क्या हो जाएगा? 16 सत्ते 112, फिर 8 बचेगा, 16 पच्चे 80, 75 बार में कटेगा, यानी एक रेशियो का मान क्या आ गया? 75। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि चौथे व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? तो चौथे व्यक्ति का जो क्षमता का रेशियो क्या? 3। तो 3 रेशियो इसको मिलेंगे, तो चौथे व्यक्ति को मिलने वाला रुपया क्या होगा? 75 गुणे 3 हो जाएगा। 75 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225 रुपये, यानी चौथे व्यक्ति को कितना मिलेगा? 225 रुपये। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने टोटल 30 तक के प्रश्नों को देख लिया। आप लोगों के ये क्वेश्चन बताने का तरीका और जो है, मतलब ये क्वेश्चन ये चैप्टर कैसे लग रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।